जल्दी गाड़ी लो। रॉबिन बैठ। आप लोग चलिए, मैं पीछे आता हूँ। तू जल्दी पहुंच। मुझे हॉस्पिटल का शॉर्टकट मालूम है, जल्दी चलो। पूरब जी रुकिए, मैं भी चलती हूँ। लगता है इनको चक्कर आ गया। इनको बिठाओ, चलो ले चलो, वहाँ सोफे पे ले चलो। बैठ जाओ आराम से। दादी आराम से बैठो आप। ठीक हो? आप लोगों का सबका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज। मासी जी आप आराम से बैठो थोड़ी देर। प्रगति को हॉस्पिटल ले गए। मुझे भी हॉस्पिटल लेकर चलो। अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बोला ना मैंने। बैठो आराम से। अजय मुझे कुछ नहीं हुआ। इतने सालों के बाद प्रज्ञा हमारे घर आई और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। मैं यहाँ रही तो मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मुझे प्रज्ञा के पास ले चलो। अच्छा आराम से चलो आराम से चलो। You know what, Tanu? We did it. You know what? जैसा हमने सोचा था, प्लान बिल्कुल उसके हिसाब से चला और किसी को पता। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? पता नहीं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे काफी भीड़ लगी हुई है। प्रज्ञा, What happened? ये रोड बंद किया है, आप दूसरे रोड से जाइए। देखिए इमरजेंसी है, हमारे साथ पेशेंट है, उनको बहुत चोट लगी है, हॉस्पिटल जाना है सर, प्लीज लेट अस गो। नेताजी की पदयात्रा है, उनकी सिक्योरिटी के लिए हम खड़े हैं। ये रोड हमने उनके लिए बंद कर दिया है। जल्दी है तो दूसरे रूट से जाइए, वरना यही थोड़ी देर के लिए वेट कीजिए। सर दूसरे रूट से जाने का टाइम नहीं है, मैं कह रहा हूँ पेशेंट है, बहुत खून निकल चुका है। जस्ट वन कार सर प्लीज। प्रज्ञा आगे खोलो प्लीज। प्रज्ञा आप बस अभी आंखें बंद मत करना। देखो हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, हम इस प्रॉब्लम से भी लड़ लेंगे। प्लीज प्रज्ञा, आई एम विद यू। प्रज्ञा आगे खोलो। शिट, तुम वेट करो, मैं आया। प्रज्ञा सर आप प्लीज समझिए, पेशेंट का बहुत खून बह चुका है। वी डोंट हैव टाइम, वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट सो मच टाइम सर। एक गाड़ी को निकल जाने दीजिए, जस्ट वन कार सर प्लीज। आर यू लिसनिंग? अभिषेक छोड़ो मुझे। अभिषेक काम डाउन, गाड़ी निकालो। रिलैक्स। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहा है? स्टॉप इट, स्टॉप। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? आपको पता है आप क्या करें? आप लोगों के लिए किसी नेता की रैली किसी की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी फैमिली में से किसी का एक्सीडेंट होता, उसे हॉस्पिटल जाना होता, तब भी आप यही करते? ये आपका जो मंत्री है ना, इनका रैली वेट कर सकता है। वो इंसान नहीं जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अभी इसी वक्त इस बैरिकेड को हटाओ, वरना इस रैली में ऐसा हंगामा करूंगा ना कि आपका नेता इलेक्शन लड़ने से पहले ही हार जाएगा और आप लोगों की नौकरी जो जाएगी वो अलग। आपको धमकी दे रहा है? जस्ट वन कार। ये सही कह रहा है। किसी की रैली से किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। हटाओ इसे, छोड़ो, ये क्लियर करो। तुमसे जितना कहा है वो करो। सॉरी सर, हमारी वजह से आपको थोड़ा लेट हुआ। मैं प्रे करूंगा कि आपका ये पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। रुको। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं आलिया मैम को बुलाने आया था। किस लिए? वो मैं भूल गया। भूल गए या झूठ बोल रहे हो तुम? हाँ याद आया, वो इंदू दादी ने मुझे भेजा था, वो गिफ्ट मंगवाया था जो दिशा मैम को देंगी। तुमने यहाँ कुछ देखा? कुछ पूछ रही हो तुमसे जॉन, देखा तुमने? हाँ देखा मैंने।
हाउ डेयर यू, तुम हम पे नजर रख रहे हो? यहाँ पे नौकरी करने आई या जासूसी? मैम मैं कोई जासूसी नहीं कर रहा था। जो इंदु दादी ने मुझे काम दिया था मैं वही करने आया था, और इनको मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। अरे जॉन रुको, मेरी बात जॉन रुको, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहे हो तुम? अभी सर के पास, उनको बताने कि मैंने यहाँ पे क्या देखा है। क्या देखा तुमने? यही कि आप दोनों प्रज्ञा मैम को मारना चाहती थी, और मैं अभी सर को यह भी बताऊंगा कि वो जो झूमर गिरा है वो गिरा नहीं, गिराया गया है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम किसी को कुछ नहीं बोलोगे। अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की सोची भी ना जॉन, देन ट्रस्ट मी, नौकरी से हाथ गवा बैठोगे। ना तो जॉब होगी ना पैसा। मैम नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा, और नहीं करना मुझे ऐसी जगह पे काम जहाँ पे आप जैसे लोग रहते हो। मैं सोच भी नहीं सकता था मैम, इतनी अच्छी फैमिली के अंदर तो खूनी भी रहते हैं। How dare you talk to me like that? मैम जिसका दिल सच्चा हो ना, उसमें अच्छा काम करने की हिम्मत हमेशा बनी रहती। मैं तुम यहीं पे रुको, आलिया से जाने मत देना। देखो जॉन, ठंडे दिमाग से सोचो। भाई को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, भूल जाओ जो तुमने देखा यहाँ पर। अनु, मैं इसे समझा रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं करेगा। बोलो कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जिनके पास पैसे होते हैं ना, सच्चाई और ईमानदारी उनके पांव के नीचे होती है। तुम्हें सच बताने के इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने सच छुपाने के पैसे मिलेंगे। ये पैसे उठाओ और जाके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। जब पैसे अपनी जुबान बोलते हैं तो तुम्हें इन छोटे लोगों के मुंह लग के अपनी जुबान क्यों खराब करनी है? हर कोई बिकाऊ है इस दुनिया में, बस उसकी असली कीमत पता होनी चाहिए। देखिए प्लीज प्लीज उसे होश में लेकर रहिए, किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे। व्हाट यू मीन बाय कोशिश करेंगे? उसे हर हाल में ठीक करते हैं। खून रोको, उसे होश में लाओ, ठीक है? रिलैक्स। उसे कुछ होना नहीं चाहिए। अभी संभाल अपने आप को। नहीं होगा उससे कुछ। We've got on time. और टाइम में 2 जगह हमें ट्रैफिक जैम मिला था। यू नो आई सेंस्ड कि कुछ बुरा होने वाला है, उसके बाद भी मैं प्रज्ञा को बचा नहीं पाया। आज उसकी जो हालत है ना, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। Absolutely not. हाँ, ये हादसा तुम्हारे घर में हुआ था, उसको लेके तुम्हें बुरा लग सकता है, लेकिन तुम अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते अभिषेक। तुम्हारी गलती नहीं है। तुम कह रहे हो तुम्हें कहाँ से फीलिंग आ गई, पता नहीं कैसे, बट तुमने कोशिश भी की उसको बचाने की। अगर उतना भी नहीं होता तो एक्सीडेंट और बड़ा हो सकता था। बट नाउ वी आर हियर, वो हॉस्पिटल आ चुकी है, डॉक्टर्स है, मैं हूँ। We'll take care of her. नर्स, नर्स कैसी है? वो खून रुक गया ना, होश तो आया उसे? होश आ जाएगा, हमने डॉक्टर को बुलाया है, वो आ ही रहे। क्या मतलब है डॉक्टर को बुलाया? डॉक्टर अभी तक आया नहीं है, और जब तक डॉक्टर नहीं आएगा तुम लोग कुछ करोगे नहीं। वो तकलीफ में है, उसका खून बह रहा है, और तुम लोग यहाँ पर लेफ्ट राइट परेड लगा रहे हो। ये हॉस्पिटल या होटल? हाँ, देखिए डॉक्टर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो डॉक्टर का नंबर क्या है? मुझे उसका नंबर दो, मैं उससे बात करूंगा। अभी रिलैक्स, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, मजाक चल रहा है क्या? टेंशन मत ले। डॉक्टर कहाँ है? देखिए मिस्टर, हॉस्पिटल में शोर मत मचाइए। मैं शोर मचा रहा हूँ? वहाँ पर एक पेशेंट आईसीयू में आपका इंतजार कर रही है, आप कहाँ स्पा से आ रही है? Keep patience, we'll take care. हमें सबसे पहले ब्लीडिंग रोकनी होगी। प्लीज हरी आप, डू समथिंग। रिलैक्स, रिलैक्स, होना नहीं चाहिए उसे। कुछ नहीं होगा।
आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद की तरफ, अपने फैंस की तरफ। आपके फैंस आपको आइडियलाइज करते हैं मिस्टर सिंह। आई एम सॉरी प्रज्ञा, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। बस एक बार ठीक हो जाओ, इसके बाद कभी कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। नर्स, वो कॉटन। नर्स, चेक द बीपी। इंजेक्शन प्लीज, फास्ट। थैंक गॉड ये मान गया तनु। अब जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचकर वहां पर देखते हैं वहां क्या चल रहा है, वरना लोगों को हम पर शक हो जाएगा। कम लेट्स गो। ये पैसे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। क्या है कि सच्चाई को छुपाना बहुत मेहनत का काम होता है। ये तुम्हारी मेहनत की कमाई के पैसे हैं। इसे लेके जाओ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो, ईमानदारी और सच्चाई वाली। मैंने कहा था ना तुम्हें, पैसे सबकी जरूरत होती है, फिर चाहे वो मेरी हो, तुम्हारी हो या फिर इसकी हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गुड डिसीजन। मैम, इन पैसों की जरूरत आपको है तो आप ही रख लीजिए। क्या कहा तुमने? आप बड़े लोग हो मैम, आपकी जरूरतें बड़ी हैं, तो इन पैसों की जरूरत आपको है, मुझे नहीं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी इतना पैसा नहीं देखा, तो मैं इस पैसे का करूंगा क्या? मैम, हम जैसे लोगों के लिए ना इज्जत जरूरी होती है, पैसा नहीं। और आपके साथ रह के ना मैं आप ही के जैसा बन जाऊंगा। और फिर अभी सर तो क्या, मैं अपने आप से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मैं जा रहा हूँ अभी सर के पास, ताकि उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको सच बता सकूं। रुको, तुम इस घर के दरवाजे के बाहर पैर भी नहीं रखोगे। मैम, मुझे जाने दीजिए मैम, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। जॉन रुको, आखिरी बार बोल रही, सोच लो इतने पैसे नहीं मिलेंगे। आली, तुम सोच क्या रही हो? रुको से। जॉन! जॉन! तुम लाइफ में कोई काम ढंग का करो ना करो, लेकिन गलती तो तुम्हें करनी ही करनी। एक्सक्यूज मी नर्स, प्रज्ञा कैसी है? उनका अभी ऑपरेशन चल रहा है, अभी इतना ही बता सकती हूँ। वो ठीक हो जाएंगे ना? देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते, प्लीज मुझे इंजेक्शन लेने जाना है। प्रज्ञा के हस्बैंड कौन है? पेपर पे उनके साइन चाहिए। कौन से पेपर्स? आप हस्बैंड हैं? हाँ। आप ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि वो मेरे पति हैं। वो शादी ही गलत थी, हम दोनों की सबसे बड़ी गलती। प्रज्ञा के हस्बैंड कौन है? मैं हूं उनका हस्बैंड। मेरा मतलब, हाँ यही है। बताइए कहाँ साइन करना है? जी आप मेरे साथ आइए। एक फॉर्म पे साइन चाहिए कि अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। एक फॉर्म पे साइन चाहिए कि अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा।
प्रज्ञा आगे को मेरी वजह से हुआ है पूरा। मेरी गलती की वजह से आज हुआ। तेरी कोई गलती नहीं, गलती किसी की भी नहीं है। ये सब जो भी हुआ एक हादसा था। नहीं पूरा, मैंने उससे कहा था कि मुझे छोड़कर चली जाए। मैंने उससे अपने से दूर जाने को कहा था। देख आज वो कहाँ है। बकवास बंद कर अभी। ये हादसा इसीलिए हुआ क्योंकि इसे होना था। तेरे कुछ कहने या करने से कुछ नहीं हुआ है, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे। कैसे निकाल दूं यार? सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे दादी के वक्त हुआ था। दादी मुझे छोड़कर चली गई। अगर प्रज्ञा मुझे छोड़कर चली गई तो अंदर कैसे आ गए? प्लीज लीव। डॉक्टर मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं यहीं पर खड़े चुपचाप देखूंगा प्लीज। अगर आप यहीं खड़े रहेंगे तो हम ऑपरेशन पे कैसे कंसंट्रेट कर पाएंगे? क्या आप यही चाहते हैं? नहीं डॉक्टर मैं बाहर जा रहा हूँ। प्लीज प्लीज ऐसे होश में ले आइए प्लीज प्लीज प्लीज। हे भगवान उसे कुछ मत होने देना। या अगर उसके किसी गुनाह की सजा है तो वो मुझे दे दो, पर उसे माफ कर दो, उसे ठीक कर दो प्लीज। अभी क्या कर रहा है तू? पूरा पूरा सब ठीक था? प्रज्ञा कैसी है? कहाँ है? मुझे उसे मिलवाना। उनका ज्यादा खून तो नहीं बह गया? ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? इसलिए मैं कह रही थी कि उसे माफ कर दे, उसे वापस ले आ। वो तेरे साथ होती ना तो ये सब नहीं होता। पति पत्नी का भाग्य साथ जुड़ा हो ना तो ये सब मुसीबत नहीं आती है, और अगर आती भी है ना तो चली जाती है। अभी दीदी सही कह रही है। किसी मुसीबत में ना तुम हारे न प्रज्ञा ने हिम्मत हारी, लेकिन न जाने क्यों आज तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी अपने को खोने का डर हो। आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? वो ठीक है ना? सब ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? बोलो ना अभी। कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? हाँ डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पर अभी बहुत कुछ कर सकता है। अभी कुछ करने में भले ही देर हो जाए बेटा, लेकिन कुछ कहने में कभी देर नहीं होनी चाहिए। सामने वाले को पता होना चाहिए कि उसकी तुम्हारी जिंदगी में कितनी अहमियत है।
पुत्र, मेरा दिल कहता है उसे कुछ नहीं होगा। बस फिकर बेटा, आप कितना रोएगा, वाहेगुरु सब ठीक कर देंगे। संभाल अपने आप को।